होगी लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकल। आंसर क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकल। ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज इज पाई बाय टू, दो रेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाय टू है, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू पाई बाय, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो पाई बाय 4 के इक्वल नहीं है, देन द इमर्जेंट लाइट रे इज, तो इमर्जेंट लाइट रे जो है वो किस तरह की पोलराइज्ड होगी? तो फेज डिफरेंस बिटवीन टू इज पाई बाय टू है, पाई बाय टू है तो उस केस में वो सर्कुलर या कैसी बनेगी? वो इलिप्टिकल बनेगी दो का। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 4, एंगल ऑफ इंसिडेंस पाई बाय 4 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में इसकी जो ई एक्स है यानी कि दोनों जो एम्पलीट्यूड है वो सेम नहीं होंगे। तो if angle of incidence is not equal to पाई बाय 4, तो जो एम्पलीट्यूड है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में वो सेम नहीं होंगे। सेम नहीं होंगे तो उस केस में कौन सी बन जाएगी? इलिप्टिकल। तो लाइट जो बनेगी वो कैसी बनेगी? इलिप्टिकल पोलराइज्ड। कैसी बनेगी? इलिप्टिकल पोलराइज्ड। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 सीयूईटी पीजी और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य आईआईटी जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी आईआईटी जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि सीएसआईआर नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। This question says that the electric field E1 RT E naught x plus iota y exponential iota kz minus omega t और E2 की वैल्यू लिखी हुई है x. Electromagnetic wave propagation along positive z direction have state polarization. तो सबसे पहले तो इसको आप सॉल्व आउट करके लिख लो इस वाली इक्वेशन को। तो E1 इक्वल्स टू, इसका मैं रियल पार्ट लिख लेता हूँ, E नॉट और x प्लस आयोटा y, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये बनेगा cos kz माइनस ओमेगा टी और प्लस आयोटा साइन kz माइनस ओमेगा टी, ये बन गया। इसको आप सिंप्लीफाई करो, इसका केवल हमें रियल पार्ट लिखना है। ई नॉट ये बनेगा x कैप, ये y कैप लगा लेना भैया, x कैप cos kz माइनस ओमेगा टी और ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 देगा तो ये देगा y कैप साइन kz माइनस ओमेगा टी। हमने केवल और केवल इसका कौन सा पार्ट लिख लिया? रियल पार्ट लिख लिया। तो रियल पार्ट लिख लिया। अब ये कौन सी स्टेट में आ रहा है? डिफरेंट स्टेट में आ रहा है ना? कौन सी स्टेट में आ रहा है? डिफरेंट स्टेट में। तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड है ये हो गया ई नॉट कॉस ओमेगा जी, दोनों का जो एम्पलीट्यूड है ई नॉट वो सेम है और दोनों डिफरेंट स्टेट में है। ये दोनों किस में है? डिफरेंट स्टेट में। डिफरेंट स्टेट। फेज डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में? फेज डिफरेंस आ रहा है 0, है ना? के जेड माइनस ओमेगा टी, के जेड माइनस ओमेगा टी। और फिर दूसरी चीज, फेज डिफरेंस 0 आ गया और एम्पलीट्यूड दोनों का क्या हो गया? सेम हो गया। ई नॉट 1 इक्वल्स टू क्या हो गया? ई नॉट 2। तो ये कौन सा केस हो गया अकॉर्डिंग टू
हमारे जो नोटेशंस थे, हमारी जो कंडीशंस हमने अप्लाई की थी, तो प्लेन पोलराइज्ड और लीनियर पोलराइज्ड, नहीं, π/2 आना चाहिए ना। एक मिनट रुको। तो ये एक तो ये हो गई, ये वाली तो लीनियर पोलराइज्ड हो गई, क्योंकि E01 इक्वल्स टू E0 हो गया और फेज डिफरेंस कितना आ गया इनका, π/2 है। एक लाइट तो ये हो गई, दूसरी लिखी हुई है E2। अब जो E2 है उसका हम रियल पार्ट लिखें तो वो लिखा जाएगा E0 और cos kz माइनस ओमेगा टी, और ये आ गया x। तो अब ये E1 और E2 दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। हाँ, E2 तो मैंने लिखा ही नहीं था, तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो यहां से हमारे पास जो लाइट बनी वो कौन सी बन जाएगी, यहाँ पर ये वाला जो है ये डिफरेंट स्टेट में चली गई, दोनों डिफरेंट स्टेट में चली गई। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेट में जाने के बाद ये cos ओमेगा टी है और ये क्या लिखा हुआ है, sin ओमेगा टी। तो ये साइन वाले को हम cos में चेंज करके लिख सकते हैं ना, ये जो साइन वाली है उसको cos में चेंज करके लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, cos, अंदर ले जाओ इसको, यहाँ से इसको चेंज करके लिख दो। इसको चेंज करके लिखोगे तो ये लिखा जाएगा E0 x कैप cos kz माइनस ओमेगा टी और प्लस इसको लिख दो y कैप cos kz माइनस ओमेगा टी प्लस π/2, प्लस π/2 आ जाएगा। जो फेज डिफरेंस है वो यहाँ पर π/2 लिखो, 0 नहीं, π/2। यहाँ का जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। फेज डिफरेंस कितना हो गया, π/2। फेज डिफरेंस हो गया π/2 और एम्पलीट्यूड हो गया सेम। तो ये जो है कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी सर्कुलर पोलराइज्ड। सर्कुलर पोलराइज्ड हो गई एक तो, और एक हो जाएगी प्लेन पोलराइज्ड। यहाँ से और ये वाला, इन दोनों को कंपेयर करोगे, ये तो बन रही है प्लेन पोलराइज्ड, और फिर इन दोनों से कंपेयर करते हो तो बन रही है सर्कुलर पोलराइज्ड। तो दो केस बन रहे हैं यहाँ पर, सर्कुलर पोलराइज्ड के और प्लेन पोलराइज्ड के। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। This question says that the electrical field of an electromagnetic wave is given by E equals to E0 cos omega t minus kz x cap और cos omega t minus kz y cap। फिर डिफरेंट स्टेट हो गई, दोनों ही कौन सी स्टेट हो गई, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट स्टेट। और इनका जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो गया, π/2 हो गया। साइन को आप क्या लिख सकते हो, cos में लिख सकते हो ना, साइन को आप लिख दो cos के फॉर्म में, π/2 से डिफरेंस आ जाएगा, तो फेज डिफरेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा π/2। फेज डिफरेंस कितना आ गया, π/2। फेज डिफरेंस π/2 आने के अलावा इसके जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग है। तो ये कौन सी हो गई, एलिप्टिकल, है ना। पहली चीज तो कौन सी हो गई है, एलिप्टिकल हो गई। तो सर्कुलर तो काटो, सर्कुलर तो ऑप्शन में से खत्म। अब एलिप्टिकल का ऑप्शन आ गया तो इसको बना के लिख लो, E1 E इक्वल्स टू E1 cos ओमेगा t माइनस kz x कैप, और एक बन जाएगी कौन सी, E2, और इसको लिख लो cos, साइन बनाना ना, तो ये बन जाएगा ओमेगा t माइनस kz माइनस π/2। ठीक है, तो ये हो गया y कैप। तो यहां से माइनस π/2, तो यहां से अब बना हुआ, पहले तो जो z है उसको जीरो कर दो, z को जीरो कर दोगे तो Ex जो है वो बन जाएगा E1 cos ओमेगा t, और Y जो है वो बन जाएगा E2 cos और माइनस π/2, और ओमेगा t माइनस π/2, ओमेगा t माइनस π/2। एक बार ओमेगा टी की वैल्यू जीरो रखो, ओमेगा टी की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये बनेगी E1, और यहाँ पर बनेगा माइनस π/2। और फिर आप ओमेगा टी, जब आप ओमेगा टी की वैल्यू जीरो रखोगे तो Ex की वैल्यू हो जाएगी E1, Ey दे देगा जीरो। जब ओमेगा टी की वैल्यू आप रखोगे π/2 तो Ex वैल्यू दे देगा जीरो, और Ey जो है वो वैल्यू कौन सी देगा, E2, है ना। तो ग्राफ जो बनेगा इसका
एलिप्टिकल तो ये बनेगा, ये श्योर है। सबसे पहले आपने जब ओमेगा टी 0 रखा तो ई वाई 0 है और ये ई बना। फिर नेक्स्ट आपने ई एक्स की वैल्यू 0 हो गई, ये आ गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज, एलिप्टिकल, एंटी क्लॉकवाइज, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द इलेक्ट्रिकल फील्ड ERT फॉर अ सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलर पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग z डायरेक्शन। ये तो वही सेम क्वेश्चन है जो ये वाला क्वेश्चन है। ये वाली लाइट है ना, यही तो लिखी हुई है, इसको इस तरह से एक्सपेंड करके लिख दो, ये सर्कुलर पोलराइज्ड हो गई ये दोनों, तो कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? डी आ जाएगी इससे मैच करती हुई। तो डी है कि बी है? बी है ना, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है, तो बी इक्वेशन आएगी ना, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई ए जेड, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। वो सेम क्वेश्चन है वो वाला और ये, तो ये तो हो गई पोलराइजेशन। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे। तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था। कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो बिग 4 यूनिवर्सिटीज, बिग 4 यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पांडिचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 की, 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JEE JAM की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पांडिचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT JAM के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT JAM एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT JAM 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।